दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त जूनियर कमीशन अफसर रजनीश कुमार, एक्स इंडियन आर्मी, और यह है आपका यूट्यूब चैनल रजनीश देहाती। दोस्तों, राम ने रावण को मारा, कारण कि भाई ने साथ छोड़ दिया। कृष्ण ने कंस को मारा, दर्शाया गया कि सबसे बड़ा दुश्मन अपना ही होता है। कृष्ण कंस दोनों कन्या राशि, रावण राम दोनों तुला राशि। दोस्तों, पिछले 10-12 सालों के अंदर मेरे अंदर ये चीज़ हो रही थी कि मैं आपसे इस चीज़ में बात करूं। लास्ट 10-12 सालों के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत ही तगड़ी राजनीति हो रही है। अरे भाई, राज करो। राज भगवान राम ने किया था, और जब उन्होंने राज किया तो उस चीज़ को आज भी बोलते हैं राम राज्य। लेकिन राज करने के साथ जब राजनीति होने लगती है तो वो बड़ी एक कष्ट देने वाली चीज़ हो जाती है। आपने देखा होगा कि अब ट्रेंड बन गया लव जिहाद, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये सब क्या लोगों की सोच में, लोगों की मानसिकता के अंदर ये चीज़ भर दी गई है। यार आप लोग मेरे से एक चीज़ बताओ, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में, वहाँ पर हर जाति, हर समुदाय का व्यक्ति रहता है। भाई गांव में जलालू भाई भी रह रहे हैं, उस्मान भाई भी रह रहे हैं, पंडित नरोत्तम भी रह रहे हैं, श्यामलाल गुप्ता जी भी रह रहे हैं। लेकिन हर आदमी का, हर व्यक्ति का एक दूसरे से लिंकअप है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि तलवार निकाल के एक दूसरे का एकदम सर काट दिया गया हो। विभिन्न प्रतिष्ठानों में, आपके व्यापार में, सब जगह यार हिंदू मुस्लिम लोग मिलके काम कर रहे हैं। जब हमने ये गाना लिखा था कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, तो उस आदमी के तो हाथ काट देने चाहिए। उसने ऐसा लिख क्यों दिया? अगर अलग अलग हैं तो उसको भाई उस बंदे के हाथ काट देने चाहिए, गाने वाले की जवान काट देनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। अरे जब भाई भाई नहीं है तो जिसने गाना लिखा उसको फांसी की सजा दे देनी चाहिए। इसलिए जो मैंने आपसे बोला राम रावण वाला, कि राम ने रावण को मारा भाई अलग होने पर, अगर भाई किसी ने ये गाना बनाया है हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, तो दोस्तों एकता के साथ रहना सीखो। देखो, मैं अपना एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का समय भारतीय सेना को दिया, देश की रक्षा में दिया। अपने प्राणों को अपने हाथों पर रखकर एक फ़ौजी आदमी सर्विस करता है। वहाँ पर नहीं देखा जाता कि कौन किस समुदाय का है। शायद आप विश्वास नहीं करोगे, कई ऑपरेशनों में, कई ऐसी जगह पर हम लोगों के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं कि अगर हम चाय पीने बैठ गए और गिलास एक है और 10 लोग वहाँ पर बैठे हैं, तो 10 के 10 लोगों ने एक ही गिलास में चाय पी लिया है। भाई गलत काम करते हुए तो कोई दिक्कत नहीं आती। आज 2 शराबी एक जगह मिल जाएं, एक हिंदू और एक मुसलमान, और गिलास एक हो तो दोनों बूंद बूंद करके पी जाएंगे। आप मेरे से ये बताइए, किसी अच्छे काम के लिए एक जन समूह हम इकट्ठा नहीं कर पाते, लेकिन गलत काम के लिए एक जन समूह एकदम इकट्ठा हो जाता है। जिस जगह पर ऐसे इंसिडेंट होते हैं, वहाँ के लोकल लोग भी ये नहीं जान पाते कि ये जन समूह आया कहाँ से। दोस्तों, आज मैं आपसे इस चीज़ का एक सवाल करता हूँ, क्या आप इस चीज़ को बता सकते हो कि वो जन समूह आया कहाँ से? अरे भाई, मजदूर अपनी मजदूरी में लगा है, नौकरी वाला अपनी नौकरी में लगा है, किसान अपनी खेती में लगा है,
व्यापारी अपने व्यापार में लगा है, तो भाई वो आपराधिक तत्व जो समाज में दंगा फैलाते हैं वो कहाँ से आते हैं, उनको कहाँ से फंडिंग की जाती है, और वो बच भी जाते हैं। आज आप किसी से नॉर्मल झगड़ा कर लीजिएगा तो पुलिस आपको जब तक बजाएगी जब तक आपको खाली ना कर दे। लेकिन ये दंगई इनका भाई सिर्फ थोड़ा सा अगर सुधार आया है तो योगी जी के बुलडोजर से, लेकिन बुलडोजर भी एक फाइनल डिसीजन नहीं है। जब तक हम लोगों की मानसिकता नहीं बदलेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। कोई बोलता है मुसलमान, लेकिन जिस देश में मोमनस के शरिया कानून लागू हैं, सऊदी, आप वहाँ जाके देखिए, ना आपको कोई चोर मिलेगा, ना आपको कोई रेप केसेस मिलेंगे, ना आपको मर्डर मिलेंगे, ना आपको नशे वाले बेचने वाले मिलेंगे। अरे वो भी एक देश है भाई। हम बोलते तो हैं कि हम विकास की ओर दौड़ रहे हैं, हम खाली विकास कर रहे हैं जातिवाद का। खाली हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू कम्युनिटी के अंदर तू स्वर्ण है, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, ये दलित है। भगवान ने जिसको इस धरती पर भेजा है खुली मुट्ठी और नंगा भेजा है। धर्म आपने बनाए, धर्म मैंने बनाया, जाति आपने बनाई, जाति मैंने बनाई। यहाँ पर हर धर्म के हर समुदाय के नागरिक को अपने धर्म की इबादत करना, अपने धर्म पर चलना चाहिए। किसी धर्म में अगर खून खराबा बताया गया हो तो आप मुझे बताओ कि भगवान राम ने अगर ये कहा हो कि भाई अगर आपकी औरत का अपहरण कर लिया गया हो तो जाते ही गोली मार दो, क्या भगवान राम ने ऐसे बोला है? नहीं बोला। भाई आपके पास कानून है, पुलिस है, अदालत है, लेकिन इन लोगों को भी सही वर्क करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पुलिस भी निर्दोष आदमी को प्रताड़ित करती है, वर्दी का अपना फ़ायदा उठा लेती है, कम जानकारी की वजह से या किसी दबाव की वजह से। जिस पुलिस वाले ने वर्दी पहनी है या कोई भी वर्दी वाला, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके हाथ से गलत हो, लेकिन उसको प्रेशराइज करा के उससे गलत कराया जाता है। राज करने की सबकी इच्छा है, लेकिन जब राजनीति होती है तब समाज समुदायों में बढ़ता है। आज तक कोई नेता ऐसा आया जिसने ये बोला हो कि नहीं भाई, वो एक गाना लिखा था, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। बताओ किसने बोला? जो मंच पे चढ़ा, किसी ने यादव, किसी ने पंडित, किसी ने छत्री, किसी ने ठाकुर, किसी ने मुसलमान। अरे भाई, इस चीज़ की राजनीति छोड़ो। एक दिन उस प्रभु के पास जाना है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे हिंदू दान करे या मुसलमान ज़कात करे, लेकिन गलत करोगे तो जवाब वहाँ देना पड़ेगा। और अंततः कोई 500 साल आयु लेकर नहीं आया, कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती पे पैदा नहीं हुआ जिसने पैसे से ज़िंदगी के चंद पल खरीद लिए हों। अगर खरीदे हो तो मैं ये खड़ी मूंछ कल से डाउन कर दूँ। आप एक व्यक्ति मेरे को वो बताओ कि इस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली थी और इसने अरबों रुपए में 50 साल की ज़िंदगी और ख़रीद ली। विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, मूंछ नीचे नहीं, मूंछ कटा दूंगा ये। इसलिए किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हैं आप, किसी भी संप्रदाय के हैं, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, उसको सीखो। ये चोरी चपाटी, लूट डकैती, खून खराबा, इसको छोड़कर उस ऊपर वाले की इबादत में लगो। समाज के लिए जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनके लिए काम करो। शायद आपके जो पीछे के भी गलत कर्म हैं वो भी अच्छे हो जाए। भाई मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा, कोई मैं बहुत बड़ा साधु सन्यासी नहीं हूँ, लेकिन सेना के अंदर मैंने जो सीखा मैंने वो चीज़ आपसे बताई। अभी स्वामी प्रेमानंद पर भी, बाबा प्रेमानंद पे भी काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया। अरे उन्होंने जो बोला सही बोला, 100% करेक्ट बोला। ये लव जिहाद सब कुछ अभी से ये धीरे धीरे चीज़ें उखड़ने लगी।
आप मेरे को एक चीज़ बताओ, सबसे ज़्यादा अगर इंटेलिजेंस तेज होता है इस समाज में तो वो होता है औरतों का। एक औरत से एक बात चली, दूसरी पे, दूसरी से तीसरी पे, दीदी बताना मत, तुमसे ही बता रही हूँ, दीदी बताना मत, तुमसे ही बता रही हूँ। तो फिर वो एक मैच्योर्ड लड़की लव जिहाद में कैसे फंस सकती है? भाई हमारे सैनिक जीवन में अगर हमारा कोई सैनिक थोड़ा भी आर्मी रूल के बरखिलाफ जा रहा है तो ऐसा नहीं, एक बटालियन में 600 आदमी है, वो मेरे सेक्शन का है या मेरी प्लाटून का है या मेरी कंपनी का है, XYZ, वो किसी भी कंपनी प्लाटून का जवान हो, लेकिन वो गलत है और उसको किसी ने देखा है तो उस जवान के सीनियर से तुरंत रिपोर्ट किया जाता है कि श्रीमान आपका ये जवान गलत है, इसको सही रास्ते पर लाओ। मैं वही चीज़ यहाँ समाज पर बोलना चाहता हूँ। अगर कोई लड़की लव जिहाद कर रही है या कोई लड़का लव जिहाद कर रहा है, क्या समाज का कोई व्यक्ति उसको देख नहीं रहा? इट्स नॉट पॉसिबल। 101% समाज के लोगों को और इंडिविजुअल को भी पता है कि कौन गलत है, कौन सही है। अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को फुसला रहा है, अरे तो भाई उसके कोई ना कोई तो ऐसी विचारधारा होगी जो रॉन्ग साइड जाती होगी, उसको धर्म के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी, और वो लड़की उससे पूछे क्यों नहीं कि हाँ भाई तेरा धर्म क्या है, जाति क्या है, तेरा माँ है कौन है, बाप कौन है। अगर वो उससे प्रेम जाल में उसके लगी हुई भी है, उसके घर जाए, उसके माँ बाप से बात करे। फाइनली डिसीजन अगर वो लेगी अपने माँ बाप के वर खिलाफ, वो लड़की चाहे हिंदू की हो चाहे वो मुसलमान की, तो वो गर्द के ढेर में 101% गिरेगी, ये मैं बोल रहा हूँ। और वही चीज़ प्रेमानंद ने अगर उस चीज़ को, अरे वो तो एक भगवान तुल्य महाराज है, अगर उसने कुछ बोला तो वो उसने करेक्ट बोला। वो चीज़ नहीं है कि पहले क्या बोला था कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, डूब के मर जाते। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो तुम अपनी बहन बेटियों को शादी से पहले इस्तेमाल के लिए भेज दो, मैं जानूं फिर। जो ऐसा बोलता है वो एक बाप की औलाद नहीं है, उसकी माँ को भी नहीं पता होगा शायद, उनकी मानसिकता बहुत गंदी है। इस पे और मैं अधिक नहीं बोलना चाहता, आप लोग स्वयं काफ़ी समझदार हो। समाज के लिए इस टाइप के जितने भी कार्य हैं वो अशोभनीय हैं, गलत है। यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ये है आपका YouTube चैनल रजनीश देहाती फौजी। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।